हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर रणवीर। आज हमें कुछ अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर हम बीमारियों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं जिनमें से एक विटामिन होता है जिन्हें हम जीवन सत्व के नाम से जानते हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। विटामिन यानी कि जीवन सत्व, ये ऐसा घटक होता है जिसकी जरूरत हर एक जीव को होती है अल्प मात्रा में, जो हमारे भोजन में से प्राप्त होता है और जो हमारे शरीर को उचित कामकाज के लिए, साथ ही शरीर के विकसित होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं विटामिन के टाइप्स के बारे में, मतलब उसके प्रकार। विटामिन को दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, एक है फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसमें से हम अभी आपको पूरी डिटेल जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विटामिन कौन से होते हैं और उनके नेम्स, जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में उन्हें पुकारते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन B1 जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलेट, B12 साइनोकोबालामिन। साथ ही इसके विटामिन सी, जिसे हम एस्कोबिक एसिड के नाम से जानते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और के विटामिन को फिलोक्विनोन नाम से जानते हैं। तो अभी इनमें से जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं, जिनमें हम शामिल करते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, और बाकी जो बचे हुए विटामिन है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, विच आर एक्सपेक्टेड थ्रू आवर बॉडीज। अब इसमें से जो विटामिन B12 होता है ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि कई सालों तक लीवर में स्टोर रह सकता है। अभी हम जानकारी लेते हैं विटामिन के कॉजेस, डेफिशिएंसी के बारे में, मतलब उसके जो कारण होते हैं डेफिशिएंसीज के, उसके बारे में। विटामिन की जो डेफिशिएंसी है ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को कभी भी हो सकती है, जिनमें पौष्टिक आहार का शामिल न होना, माल एब्जॉर्प्शन, कुछ बीमारियां जिन्हें कि हम सीलियाक डिसीज, क्रोन्स डिसीज के नाम से जानते हैं, साथ ही सूरज की जो रोशनी होती है उसकी कमी, जो कि विटामिन डी के लिए बहुत ही जरूरी होती है, प्लस आपकी उम्र यानी कि एज फैक्टर और जेंडर, ये भी काफी ज्यादा मायने रखता है विटामिन डेफिशिएंसी के लिए। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर रणवीर। आज हम जानकारी लेने वाले हैं विटामिन सी के बारे में, जिसे हम एस्कोबिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंस के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे मसूड़ों के लिए प्लस हमारे दांतों की सेहत के लिए, यानी कि उसका स्वाद बनाए रखने में बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्लस आयरन एब्जॉर्प्शन में भी ये मदद करता है, घाव भरने में भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब जानकारी लेते हैं कि इसकी कमी हमारे बॉडी में कैसे हो सकती है। सबसे पहले खाने में इसका सेवन न करना, उसकी वजह से कमी हो सकती है। दूसरा, सिर्फ जो बच्चे, नवजात शिशु होते हैं, गाय का दूध पीते हैं, इनमें भी इसकी कमी बहुत नजर आती है। जो लोग अल्कोहल का, अडल्ट लोग होते हैं, अल्कोहल का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, उनमें तो आमतौर पे इसकी कमी नजर ही आती है। साथ साथ धूम्रपान करने वाले लोगों में भी, टाइप 1 डायबिटीज से जो पीड़ित है लोग, उनको भी इसका सफर करना पड़ता है विटामिन सी डेफिशिएंसी से, आई मीन टू से। प्लस जो पाचन संबंधित विकार होते हैं उसमें भी इसकी कमी महसूस होती है, और कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों की एलर्जी होना। अब हम जानकारी लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी कि लक्षण हमें क्या नजर आ सकते हैं। सबसे पहला कॉमन सिम्टम होता है चिड़चिड़ापन, एनोरेक्सिया, घाव जल्दी ना भरना, प्लस मसूड़ों में से ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव होना, प्लस सूजन आना, इकाइमोसिस यानी कि जो हमारी स्किन होती है उसके अंदरूनी भाग में रक्तस्राव, इसमें हमें महसूस नजर हो सकता है या नजर आ सकता है। हाइपरकेराटोसिस, वजन बढ़ना, जॉइंट हमारे जोड़ों में दर्द काफी ज्यादा होना, त्वचा हमारी सूखी ज्यादा पड़ना, और बाल जो होते हैं ना हमारे, ये जल्दी से फ्रेजाइल हो जाते हैं, सूख जाते हैं और जल्दी जल्दी टूटने लग जाते हैं, यानी कि झड़ने लग जाते हैं। अब हम इसके सोर्सेस के बारे में जानकारी लेते हैं कि विटामिन सी हमें ज्यादा किस चीजों में से मिलता है। तो वेजिटेरियन सोर्सेस में इंक्लूड होते हैं काफी सारे, जिनकी मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। ब्रोकली, उसके बाद में अंकुरित अनाज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, खट्टे फल, आलू, पालक, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, लाल मिर्च, अंगूर का रस, प्लस
कीवी फ्रूट, शिमला मिर्ची जो होती है ये भी एक रिसोर्स होता है, चकोतरा और मटर, और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस होते हैं अंडा और मछली। सो विटामिन सी के बारे में तो मैंने आपको अभी जानकारी प्रोवाइड की ही है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए या और कोई बीमारी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे दिए हुए मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। साथ ही मैंने अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया है जो कि सेम है व्हाट्सएप के लिए, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेट्स एंड हाँ, see you guys in my next video. Till then, take care.